हाँ तो दोस्तों, हमने प्राइमरी बेसिक में वीडियो नंबर 4 में हमने वाक्य कैसे बनते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा। ओके, तो इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में झड़प से कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं जो बोलता हूँ वो आप फॉलो कीजिए, तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपको झड़प से इंग्लिश में वाक्य लिखना आ जाएगा। ओके, तो वाक्य को झड़प से लिखना है, उसके लिए आपको शुरुआत में 2 पॉइंट खास ध्यान में रखने हैं। मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपको अब सिंटैक्स, वाक्य बनाने की जो सिंटैक्स है वो कहीं पे लिखनी नहीं है, माइंड में रखनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो सिंटैक्स सीक्वेंस में आपको माइंड में रखनी है। और हाँ, साथ ही में ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो इस सीरीज़ के जो अगले 3 वीडियो है वो देख लेना, आपको आ जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ओके, तो आपको सिंटैक्स माइंड में रखनी है, कहीं पे लिखनी नहीं है। और वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फटाक से ढूंढ लेना है और लिख देना है। ओके, सीक्वेंस वाइज सिंटैक्स के आधार से। ओके, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपको शुरुआत में सादे वर्तमान काल में ही वाक्य बनाने हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बनाने हैं। आपको दूसरा कोई टेंस उपयोग नहीं करना है, कोई काल उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग टेंस उपयोग किए हैं वाक्य के अंदर, लेकिन आपको शुरुआत में वाक्य बनाने हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी सादे वर्तमान काल में। दूसरा कोई टेंस आपको उपयोग नहीं करना है। एक बार आपको झड़प से वाक्य बनाना आ जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सादे वर्तमान काल में, आप पक्का श्योरिटी हो आपको कि मैं अब झड़प से लिख सकता हूँ, तो आप दूसरा टेंस उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग टेंस में आप वाक्य बना सकते हैं। ओके, तो जब तक आपको झड़प से वाक्य बनाना ना आ जाए तब तक आपको एक ही टेंस में वाक्य बनाना है, सीखना है, झड़प से प्रैक्टिस करनी है। कैसे लिखते हैं वाक्य, किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में झड़प से कैसे लिखते हैं। ओके, कैसे बनाते हैं यानी। ओके, तो आपको 2 पॉइंट खास ध्यान में रखने हैं। पहले, सिंटैक्स कहीं पे लिखनी नहीं है, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। माइंड के अंदर सिंटैक्स रखनी है और वाक्य को बनाना है झड़प से। ओके, दूसरा पॉइंट ये कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य बनाने हैं शुरुआत में, कोई दूसरा टेंस अभी उपयोग ना करें। एक बार पक्का आइडिया आ जाए कि वाक्य कैसे बनते हैं झड़प से, टेंस अलग अलग उपयोग कर सकते हैं बाद में। ओके, पहले एक ही टेंस में वाक्य बनाएं और प्रैक्टिस करें। और एक बार आपको झड़प से लिखना आ जाए, वाक्य बनाना आ जाए किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में, तो आप अलग अलग टेंस उपयोग कर सकते हैं। ओके, वाक्य बनाने के अंदर। ओके, आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं और झड़प से वाक्य कैसे बनते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 वाक्य, सेंटेंस अलग अलग टेंस में लिखे, अलग अलग काल में लिखे हैं। तो इस हिंदी वाक्य को झड़प से इंग्लिश में कैसे लिखे वो हमें सीखना है। तो आइए मैं टेक्निक बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है हिंदी वाक्य में से। ओके, और जैसी हमारी सिंटैक्स थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सीक्वेंस में हमें रख देना है क्रम वाइज। ओके, दैट्स इट, वाक्य हमारा इंग्लिश का बन जाएगा। ओके, सिंटैक्स कहीं पे लिखनी नहीं है, माइंड में रखनी है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढ के लिख देना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य, मैं बाजार जाता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी सादा वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्रिया करने वाला कौन है, मैं यानी आई, प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, प्लस वर्ब यानी क्रियापद, क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो गो, प्लस ऑब्जेक्ट, क्रियापद पर से प्रश्न करने से जवाब मिलेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जाता है तो क्या जाता है, मार्केट, तो बाजार जाता है तो मार्केट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो आई गो टू मार्केट, तो वो बन गया हमारा पहला सेंटेंस। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, मम्मी खाना बनाती है। तो क्रिया करने वाला कौन है, मम्मी यानी मदर, प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है, बनाने की, तो कुक्स, प्लस ऑब्जेक्ट,
बनाती है तो क्या बनाती है? खाना, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो मदर कुक्स फूड हमारा सेंटेंस बन गया। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, सादा वर्तमान काल का। तीसरा सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी चालू वर्तमान काल का वाक्य है। तो क्रिया करने वाला कौन है? राम। ओके, और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे चालू वर्तमान काल है, हेल्पिंग वर्ब राम के हिसाब से सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज आएगा राम के साथ, इज प्लस वर्ब। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की, तो रीड, रीड का आईएनजी होगा, तो रीडिंग हो जाएगा क्योंकि चालू वर्तमान काल है। तो राम इज रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्रियापद क्या है? पढ़ने की, तो पढ़ रहा है तो क्या कर पढ़ रहा है? प्रश्न पूछने जवाब मिलता है पुस्तक। तो राम इज रीडिंग अ बुक, तो बन गया हमारा तीसरा सेंटेंस। ओके, अब लेते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए, हम कहानी लिख रहे हैं। तो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, चालू वर्तमान काल का। इसका इंग्लिश बनेगा सब्जेक्ट, क्रिया क्या हो, क्रिया को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट हमारा हम, यानी वी। चालू वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए वी के साथ आर आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है? लिखने की, तो रीड राइट, राइट का राइटिंग हो जाएगा क्योंकि चालू वर्तमान काल का वाक्य है। तो वी आर राइटिंग। क्रियापद पर से प्रश्न करने से जवाब मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख रहा है? लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? कहानी, तो कहानी को हम स्टोरी कहेंगे, तो अ स्टोरी। तो वी आर राइटिंग अ स्टोरी हमारा बन गया वाक्य ये चौथा। पांचवा वाक्य, मैंने काम पूर्ण किया। पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? क्रिया करने वाला कौन है? मैं, यानी आई। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा आई के साथ, प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है? पूर्ण करने की, यानी कंप्लीट। कंप्लीट का हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, क्रियापद का भूतकुदंत, यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी कंप्लीट का कंप्लीट, ईडी लगेगा कंप्लीट के साथ, तो कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट। प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिया का क्रियापद पर से प्रश्न करने से जवाब मिलेगा हमारा, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो किया तो क्या किया? काम पूर्ण किया। पूर्ण किया, क्या किया? काम किया पूर्ण। ओके, तो हमारा वर्क होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई हैव कंप्लीट वर्क, ये बन गया हमारा पांचवा सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 वाक्य 5 मिनट में लिख दिए झड़प से, हमको पता भी नहीं चला कि फटाक से हमने 5 वाक्य लिख दिए। हम इससे भी कम समय में लिख पाते अगर थोड़ा बहुत समझाते नहीं तो। 5 मिनट भी ना लगता, 3 या 4 मिनट में ये 5 वाक्य लिख देते अगर थोड़ा बहुत समझाते नहीं तो दोस्तों, इस टेक्निक की मदद से आप किसी भी हिंदी वाक्य को झड़प से फटाक से लिख सकते हैं, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में। ओके, तो ये टेक्निक बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, आप इसे फॉलो करें और जो मैंने बोला है ऐसे ही आप सीखें इंग्लिश। इस वीडियो के आधार से आप किसी भी वाक्य को झड़प से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके, तो दोस्तों, इंग्लिश में मास्टर बनना है तो सभी प्रकार के वाक्य बनाने आने चाहिए, तभी हम मास्टर बनेंगे इंग्लिश के अंदर। तो इस सीरीज का 6ठा वीडियो हमारा होगा प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हम सीखेंगे। ओके, क्योंकि हमें सभी प्रकार के वाक्य आएंगे बनाने, तभी तो हम इंग्लिश में मास्टर बनेंगे ना। चाहे वो वाक्य विधान वाक्य हो, हकार हो या नकार हो या प्रश्नार्थ हो, सभी प्रकार के वाक्य हमको इंग्लिश में लिखना आने चाहिए, बनाने आने चाहिए, तभी हम इंग्लिश में मास्टर बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो तक जो हमने सीखा वो थे हमारे विधान वाक्य, असर्टिव वाक्य थे। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे वो हमारे हो गए प्रश्नार्थ वाक्य। ओके, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नार्थ वाक्य, हाउ टू मेक अ क्वेश्चंस इन इंग्लिश। ओके दोस्तों, तो वो वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।